हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रमेश चंद्र क्लास हुआ। अपन बात करें पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th में। अपना चैप्टर चल रहा है समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व। क्या है अपना टॉपिक का नाम? क्या है अपना टॉपिक का नाम है समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व। ये चैप्टर का नाम है और टॉपिक का नाम है अमेरिका द्वारा नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत, है ना। नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत तो कब हुई ना। तो अब बात करते हैं, रुको इसको हटाने दे एक बार। अब प्रारंभ कर रहे हैं हम अपना चैप्टर। हाँ, अमेरिका द्वारा नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत 1991 में, यानी कि इसका टॉपिक है अमेरिका द्वारा नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। अब आगे 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, यानी कि सोवियत संघ का विघटन हुआ 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई। इसके साथ ही शीत युद्ध की समाप्त हुई और तथा अमेरिका का वर्चस्व स्थापना के साथ ही विश्व राजनीति का स्वरूप एक ध्रुवीय हो गया, यानी कि विश्व शीत युद्ध समाप्त हुआ और सोवियत संघ का विघटन हुआ तो विश्व में एक महाशक्ति बसी। और कौन सी बची थी? अमेरिका। तो वो एक ध्रुवीय हो गई। उसके बाद बात करते हैं अगस्त 1990 में इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया है ना। कब किया था? अगस्त 1990 में इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस विवाद को समाधान के लिए अमेरिका को इराक के विरोध सैन्य बल प्रयोग की अनुमति दे दी। संयुक्त राज्य अमेरिका का यह नाटकीय फैसला था, यानी कि अभी तक ऐसा कोई फैसला उन्होंने लिया नहीं था कि उनके साथ किसी को युद्ध करो, क्योंकि ये प्रथम सबसे पहले फैसला था। इसलिए इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह नाटकीय फैसला था और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। अब प्रश्न ये उठता है कि नई नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा किसने दी और किस राष्ट्रपति ने दी और किस देश के राष्ट्रपति ने दी? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने दी। ओके, अब आगे बात करते हैं टॉपिक का। हाँ, तो अब टॉपिक आया अपना कि वर्चस्व क्या। अब वर्चस्व क्या है, वर्चस्व के बारे में अपन पढ़ेंगे कुछ। और वर्चस्व का अर्थ क्या होता है ना, कि वर्चस्व क्या अर्थ क्या होता है। तो वर्चस्व का अर्थ यह होता है कि हेजेमनी। इसका शब्द का अर्थ यह है कि सभी क्षेत्रों में जैसे सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र शक्ति का केंद्र होता है, या केंद्र यानी कि उसका पावर होता है, उसे ही वर्चस्व कहते हैं। जैसे कि आज वर्तमान में देखो अमेरिका का वर्चस्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो विश्व में एक महाशक्ति है कि उसका वर्चस्व, वो चाहे जहाँ पे हमला कर सकता है, उसके ऊपर पावर है। उसके बाद बात करते हैं टॉपिक अपना सेकेंड, अमेरिका वर्चस्व की शुरुआत। अब अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत कब से कब तक चली और कब तक प्रारंभ हुई थी? तो अमेरिका का वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई, जब एक ताकत के रूप में सोवियत संघ की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि में गायब हो जाना, और इस स्थिति में अमेरिका वर्चस्व सर्वव्यापी मान्य हो गया। और अन्यथा अमेरिका वर्चस्व 1945 से ही अंतर्राष्ट्रीय पलट पर विद्यमान था, यानी कि अमेरिका का वर्चस्व ऐसा नहीं है कि सोवियत संघ का विघटन होने के बाद वो सामने आया था विश्व में, नहीं, वो पहले आ गया था। कब आया था? जब अमेरिका और जापान के बीच में युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तभी लोगों को और विश्व को पता चल गया कि अमेरिका एक महाशक्ति है, ये कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो इसका प्रारंभ कब से शुरू हुआ था? 1945 से, तब अमेरिका और जापान के बीच में युद्ध हुआ था, शीत युद्ध हुआ था, सॉरी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद बात करते हैं अपन टॉपिक। अब प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहते हैं और कब हुआ? तो प्रथम खाड़ी युद्ध अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों ने मिलकर और 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरोध में और उसे परास्पर कर दिया, और उसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। अब प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहा जाता है? प्रथम खाड़ी युद्ध उसे कहा जाता है जो कि अमेरिका के नेतृत्व में, अब अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों की सेना मिलकर 34 देश मिलकर और सेना थी 6,60,000 सैनिकों ने भारी भरकम के फौज में इराक के ऊपर विरोध किया और उसे यानी हरा दिया, और इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहते हैं। और प्रथम खाड़ी युद्ध
के दूसरे नाम, एक दूसरा नाम है, उसका नाम है दूसरे, एक अलग नाम है। तो प्रथम खाड़ी युद्ध को दूसरे नाम के किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टाफ। क्या नाम है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टाफ। 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा कर जमा दिया। इन्हें किसने किया था? इराक पर। अब इराक ने कुवैत पर हमला कब किया? यह प्रश्न उठ सकता है। 1990 में इन्होंने किया था और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा कर लिया और सभी देशों द्वारा इराक को समझाने की कोशिश की गई, पर यह गलत है कि लेकिन इराक नहीं माना। यानी सभी देशों ने, विश्व में 200 देश हैं, बाकी देशों ने बहुत समझाया कि आप कब्जा मत करो, तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, पर वो इराक नहीं माना और कुवैत पर कब्जा कर लिया और यह कर लिया, लेकिन इराक नहीं माना। तो तब संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल का प्रयोग किया और बल प्रयोग की अनुमति दे दी और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट कहा गया। देखिए यहाँ से प्रश्न उठ सकता है, 2 नंबर का उठ सकता है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टाफ किसे कहा जाता है और ये कब हुआ और उसका दूसरा नाम क्या है? प्रथम खाड़ी युद्ध, ये पूछ सकता है। और ये किस के बीच का लड़ाई या वगैरह थी? तो कुवैत और इराक के बीच में लड़ाई थी। उसके बाद बात करते हैं अपन सेकंड पॉइंट की। हाँ, पॉइंट ने उसी में जुड़ा हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यह फैसला नाटकीय फैसला है कहलाया क्योंकि यूएनओ ने शीत युद्ध से अब तक इतना कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। जॉर्ज बुश ने इस संधि को इस नई व्यवस्था की संज्ञा दी। एक अमेरिकन जनरल नॉर्मस जॉनसन इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे और 34 देशों की इस मिली जुली सेना ने 75% सैनिक अमेरिका के थे। यानी कि इस प्रथम खाड़ी युद्ध में कितने प्रतिशत सेना किसकी थी? तो 75% सेना अमेरिका की थी। हालांकि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कहा कि यह 100 जंगों की जंग है साबित होगी, लेकिन इराकी सेना जल्दी हार गई और उसे कुवैत से हटने पर मजबूर होना पड़ा। ओके, अब इसी का एक प्रथम खाड़ी युद्ध का ही नाम है, प्रथम खाड़ी युद्ध का ही दूसरा नाम एक और है कंप्यूटर युद्ध। कंप्यूटर युद्ध किसे कहते हैं? यहाँ 2 नंबर में क्वेश्चन उठ सकता है। तो कंप्यूटर युद्ध क्या किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर युद्ध किसे कहते हैं? तो प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका ने सैन्य क्षमता और अन्य देशों की तुलना में कई अधिक थी। अमेरिका ने प्रथम खाड़ी युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। यानी कि अमेरिका ने प्रथम खाड़ी युद्ध में किस बमों का प्रयोग किया था? स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। प्रश्न यहाँ से ये उठेगा कंप्यूटर युद्ध किसे कहते हैं और कब हुआ? तो अपने को इसमें अपने हिसाब, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूँ वो नहीं है, तो आपके हिसाब से जो मन में एक बार उठे तो इतना शॉर्टकट लिखोगे तो नंबर मिल जाएंगे। तो इसका है कि अमेरिका ने प्रथम खाड़ी युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। इसके चलते हुए कुछ पर्यटकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। यानी कि जो बड़े बड़े विद्वान ने उन्होंने कहा कि ये कंप्यूटर युद्ध है, कि उन्होंने कंप्यूटर यानी कि स्मार्ट बमों का प्रयोग किया इस युद्ध में। तो इसे पता चलता है कि अमेरिका कितना पावरफुल है, यानी कि पावरफुल था। और उसने एक ही मौका मिला था उसने युद्ध करने का, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया था कि आप जाओ और कुवैत को मुक्त करवाओ। तो उसने कितने देखो, मेन बात इसमें क्वेश्चन यह उठता है, अमेरिका का रूल क्या है? 75% इसमें इसकी सेना थी, अमेरिका की सेना थी। इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया अमेरिका ने और उसके बाद 34 देशों की सेना इसके साथ थी और अधिकतर सेना अमेरिका की। तो वो विश्व में साबित करना चाहता था कि मैं एक महाशक्ति के रूप में हूँ और मुझे कोई हराने की संभावना नहीं है। तो ये साबित करना चाहता था कि मैं ही था। और तो इसमें तो क्वेश्चन क्या उठ रहा है अपने कंप्यूटर, इसमें क्वेश्चन 2-4 उठ रहे। तो कंप्यूटर किसे कहते हैं? उसके बाद कहते हैं कि कितने देशों ने मिलकर किसके ऊपर हमला किया था? 34 देशों ने। और तो अमेरिका की सेना कितने प्रतिशत थी? तो 75% अमेरिका की सेना थी। उसके बाद है कि प्रथम खाड़ी युद्ध कैसे कहते हैं? यानी कि कंप्यूटर युद्ध, प्रथम खाड़ी युद्ध, ऑपरेशन रिजर्व एक ही बात है, पर उसको लिखने का तरीका अलग अलग होना चाहिए। तो ओके, तो ये
प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था? 1990 के दशक में। अब प्रश्न यहाँ से उठता है कि इराक ने कुवैत पर हमला कब किया? तो 1990 में किया था। और इसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस अभियान का नाम क्या था? क्वेश्चन यहाँ 1 नंबर से उठ सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर जो हमला किया था उस अभियान का नाम क्या था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टार। तो यहाँ से 3, एक तो प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ, किसके मध्य हुआ, ऑपरेशन रिजर्व क्या है, और कंप्यूटर युद्ध क्या है, ये पूरा याद रखना है। उसके बाद करना है वर्चस्व क्या है, यानी कि वर्चस्व से प्रश्न उठा है कि अब प्रश्न ये उठा है वर्चस्व क्या है? तो वर्चस्व का अर्थ होता है सभी क्षेत्रों जैसे सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक और एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ही मात्र की शक्ति यानी केंद्र होना, यानी कि किसी भी एक देश का प्रभाव होना, उसे ही वर्चस्व कहते हैं। जैसे अमेरिका, और अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत कब हुई? तो 1991 में, जब शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ का विघटन हुआ। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही इसकी वर्चस्व की शुरुआत हुई, पर खुल के सामने तो तभी आ गई, पर उसको एनसीईआरटी के हिसाब से तो अपन 191 माने गए। ओके। और इसमें क्वेश्चन उठता है कि प्रथम खाड़ी युद्ध में कितने देश शामिल थे? 37 देश शामिल थे। और सैनिक कितने थे? तो 6,60,000 सैनिक शामिल थे। उसके बाद बात करते हैं अपन, हाँ, तो और अमेरिका द्वारा नई व्यवस्था की शुरुआत, इसमें क्वेश्चन उठने की संभावना है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? इसमें सबसे मेन बात है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1991 को हुआ सोवियत संघ की और इसमें क्या है, और कुछ नहीं है। और अगस्त 1990 में इराक ने अपने पड़ोसी, यानी कि अब इराक ने कुवैत पर हमला कब किया? 1990 में किया था, ये ध्यान रखना। और इस हमले का सोवियत संघ ने इसको दे दिया था बल प्रयोग करने के लिए। तो इसको नाम क्या दिया गया था? अमेरिका के राष्ट्रपति ने जॉर्ज बुश ने इसको क्या नाम दिया था? तो नई विश्व व्यवस्था दी थी। क्या? नई विश्व व्यवस्था दी थी। और इसी के साथ अपन इस क्लास को समाप्त करते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और समझ में आया तो अच्छी बात है। और इस अपन टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, और ये चैप्टर होने के बाद अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहे, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। ओके।